हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही इतनी हावी होती जा रही है कि अब तो भाजपा के नेता ही बगावत पर उतरने लगे हैं। इसकी शुरुआत पानीपत से हुई है, जहां भाजपा के सिंबल पर 2 बार चुनाव लड़ चुके और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र अहलावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरकर हुंकार भर दी है। जी हां, पानीपत में आज विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लेकर समाज हित में सड़कों पर संघर्ष के लिए सर्व जातीय जन पंचायत नाम का संगठन बनाने की घोषणा की गई। इस संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत को बनाया गया, जिसके बाद अहलावत ने पानीपत में फैले भ्रष्टाचार, बेलगाम प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए भाई, आज हम पार्टी के खिलाफ नहीं उतरे। आज हम समाज में जो जनता दुखी है, वर्तमान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के असक्षमता के चलते हर विभाग में आज भ्रष्टाचार की रोजाना खबरें समाचार पत्रों से भरी मिलती हैं। और हमने तो भाई राजनीति में आए थे समाज सेवा के लिए, और जो उस तत्कालीन शासन के कुशासन के खिलाफ हमने वो आवाज़ उठाई थी और ये कल्पना की थी कि भाई हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता को राहत मिलेगी, सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा और विकास के कार्य होंगे। तो भाई मुझे प्रदेश और देश का तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपने ज़िले के बारे में बता दूं कि पिछले 7-8 वर्षों में कई क्षेत्रों में से पहले से भी बुरा हाल हो गया। आज रोजाना सरकारी दफ्तरों में जनता चक्कर काट रही है अपने जायज़ कामों के लिए, सुनने वाला कोई नहीं है। राशन डिपो पर पात्र और योग्य व्यक्तियों को जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं उनको अनाज सरकार द्वारा भेजा गया पूरा अनाज नहीं मिल पा रहा। ज़्यादातर जगह पर जगह जगह सड़कें उखाड़ दी गई हैं, और जहाँ सड़कें ठीक हैं उनको ठीक सड़कों को उखाड़ा जा रहा है। जहाँ सड़क बनाने की जरूरत वहाँ सड़क बनाई नहीं जा रही है। पिछले दिनों नगर पालिका के 2 पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इस्तीफे दे दिए। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। उनका इस्तीफा देना और भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर देना गंभीर विषय था, और मेरे दिमाग में थी कि इससे पार्टी, सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि सचेत होंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम शुरू होगी। उसके बजाय विधायक कह रहे कि ये इन्होंने संगठन के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ इस्तीफा दिया, और सांसद महोदय मानते हैं कि इनका इस्तीफा देना कोई गलत बात नहीं। जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं सिस्टम खराब है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम को ठीक कौन करेगा। सिस्टम में तो सांसद और विधायक ही होते हैं। तो भी मजबूरी में हमने ये जनता की आवाज़ बनने के लिए मंच बनाने की जरूरत पड़ी। सर, अगर अभी भी सरकार नहीं जीतती है तो आने वाले समय में क्या निर्णय होगा संगठन का? क्योंकि देखिए भाई, हमने तो एक बात कही है कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। ये आज अच्छा काम करो, हम इनका स्वागत भी करेंगे, ताली बजाएंगे, फूल माला पहनाएंगे। अच्छा काम है सर। 2014 से सत्ता में सरकार भाजपा की है ना? बिल्कुल। और अगर भाई फिर भी नहीं चाहते, हम इनको ज्ञापन देंगे। सुरेंद्र अहलावत एक तरफ कहते हैं कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं उतरे, मगर दूसरी ओर सुरेंद्र अहलावत आंदोलन के लिए भाजपा का झंडा उठाने से गुरेज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे सुरेंद्र अहलावत अब भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक नया संगठन खड़ा करके अहलावत क्या कमाल कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा। हमने ये सोच करके चुप थे कि शायद एक न दिन सुधार होगा, लेकिन जब हमें ये पूरी तरह मालूम हो पड़ा कि ये सुधरने वाला नहीं है, तब मजबूरी में हमने कहा भी आने वाला इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा कि जब घटनाएं घटित हो रही थी तो हम चुप्पी बैठ करके पार्टी के बंधन में बंद करके घर पर बैठे थे। हम तो भाई समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो मैदान में निकल पड़े और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मानते कि जिन पार्टियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर पार्टी को सत्ता में लेके आए थे और पार्टी उन्हीं की तरह काम करी जो विपक्ष में पार्टियां रही पहले जिन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना था कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी। यही अफसोसजनक है कि जिसके लिए हमने दिन रात
संघर्ष किया, उस सुशासन के लिए किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की लहर में ऐसे ऐसे लहरवीर जनप्रतिनिधि चुने गए, उनको पता ही नहीं है कि वो सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है। और उसी की बदौलत कि आज स्थानीय स्तर पर पानीपत जिले के अंदर आप किसी से पूछ लो, निगम छोड़ो, किसी विभाग की बात कर लो, जनता का कि पहले से भी ज्यादा बुरा हाल है। कहीं ना कहीं देखो विधायक भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार पानीपत के अंदर है, वो आवाज भी उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसको कम नहीं करवा पा रहे। क्या मानते हैं अधिकारी नहीं सुनते नेताओं की? विधायक भाई ऐसा है, इनकी मिली भगती होती है। मेरी बात नहीं सुनी किसी ने, मैंने मंच बना लिया, दबाव बनाऊंगा, इनकी कोई बात नहीं सुनते तो ये भी आ जाए ना बाहर, क्यों चिपके पड़े? फिर सत्ता का लालच है, फिर सत्ता का लालच है तो फिर वो दोषी है, जनता के कोप का भाजन बनेंगे और कहीं ना कहीं शामिल भी हो सकते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि हमारी पार्टी का विधायक सांसद हो और भूमिका विपक्ष वाले सांसद विधायक ही निभा रहे हैं। कोई कह रहा भ्रष्टाचार में इस्तीफा देते हो, साथ में ताली बजाते हैं, हाँ हाँ ये ठीक दे रहा इस्तीफा, पक्ष भी विपक्ष भी। इसके लिए कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है, वो भी भूमिका जो विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रही है, उसकी बदौलत हमने मैदान में उतरना पड़ा। भी जरूरी थोड़ा कि गलत बात का कोई शहर में विरोध करने वाला ना हो। हम तो भाई समाज सेवा के लिए राजनीति में है, हम इसलिए राजनीति में थोड़ा कि हमने झूठे सच्चे हर एक चीज़ का गुणगान करना है। अच्छी चीज़ का ठीक है, समाज की लड़ाई का लड़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़े हैं, किसी लालच स्वार्थ पद मोक्ष के लिए नहीं है। सर्व जातीय जन पंचायत की घोषणा होते ही संगठन में शामिल होने वालों की होड़ लग गई है। भाजपा कार्यकर्ता व अन्य राजनीतिक दलों के सैकड़ों नेता व समर्थकों ने सर्व जातीय जन पंचायत में शामिल हुए और एक सुर में सामाजिक मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने की हुंकार भरी। इस पंचायत में कई स्थानीय किसान नेता भी पहुंचे, जिन्होंने पानीपत में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि वो अपने भ्रष्ट सिस्टम पर लगाम लगाए, अन्यथा हम सड़कों पर उतर के लगातार हर दिन लोगों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पहले अल्टीमेटम सर्वजातीय जनपंचायत की तरफ से दिया जाएगा, आगाह किया जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो बिल्कुल चूल्हे हिलाने का काम इस सरकार की और इस भ्रष्ट सिस्टम की ये पंचायत काम करेगी। राजनीतिक विकल्प के तौर पे भी लिया गया है क्या? बिल्कुल, ये भ्रष्ट लोग आजकल देखा जा रहा है कि पानीपत जिले में निगम पार्षद इस्तीफे दे रहे हैं कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपने वोट ली थी नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे सुशासन देने के लिए, लेकिन आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार है और इस्तीफा दे रहे हैं। MP MLA कह रहे हैं कि इन्होंने ना पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, इन्होंने इस सिस्टम से इस्तीफा दिया। अरे सिस्टम कौन है? MP MLA तो सिस्टम है, सरकार ही तो सिस्टम है। बिल्कुल, हम ये ना समझाया जाए कि केवल सामाजिक संगठन है। ज़रूरत पड़ी और परिस्थितियाँ ऐसी हुई तो बिल्कुल राजनीतिक विकल्प सर्वजातीय जनपंचायत पानीपत के आम जनमानस को दिया जाए। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल भाजपा के दिग्गज नेता सुरेंद्र अहलावत ने बगावत के तेवर अख्तियार कर लिए हैं। भविष्य में राजनीतिक विकल्प भी बनने का सपना संजोया जा रहा है, लेकिन सच तो यही है कि अभी संगठन की घोषणा हुई है, अभी पदाधिकारी बनाए जाएंगे, संगठन मजबूत किया जाएगा, तब कहीं जाकर सड़कों पर इस संगठन की हुंकार सुनाई देगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।